1 Chapter 1 Nakali Yuva Mastara Punajan Mahai, EI Modella, Mithana -2.5 Flazer, XE Zhao, Abi Yaham Shay Nakala Zhao, Yahanaya Salahai, Kiara Paburi Kismatalana Bandakara Sakidheim, Hama Pahale Shay Hai Apiko Bata Kukeheim, Hamara Paravara Apaka Svagata Nahim Karata Hai, Yadi Yahara Pake Lai Nahim Hai, to Hamare Chot by Koatana Nukasana Kaiser Ho Sakata Hai, Apain Hamare Bojana Ko Kaiser Kaya Hai Ora Attain Salom Taka Hamare Payanes Memheim, Arpa Abibi Santasta Nahim Haim, Yaha Sahi Hai, Basami Shasapak Rahana Bandakaro, Avajam Usak Kanam Mem Gunjati Theme, Lekina Ji Jau Koki Vala Apain Jumake Mem Ekatija Dada Mahazuzahua, Jas Ki Use Muscular Shay Thapara Mara Gaya Ho, Jisis Spasta Rupa Shay Sanana Muscular Ho Gaya Ho. कौन बोल रहा था और वह कहाँ था? क्या वह एक कार से नहीं टकराया और उड़ान भरी? क्या ये स्वर्ग था या नरक? हे, उसके जैसा कोई शायद नरक में जाएगा, है ना? जी झाओ ने मजाक में सोचा। एक पल बाद दर्द कम हो गया और गुस्से में डांट के साथ मिश्रित हवा अंत में स्पष्ट हो गई। अत्यधिक वास्तविक सनसनी ने उसे एक गहरी सांस लेने, अपने दांतों को पीसने और अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया। उनकी दृष्टि सफेद बर्फ का एक विशाल विस्तार था जो उनकी टखनों को ढकने के लिए काफी गहरी थी। बिखरे हुए गहरे लाल पटाखा मलबे चारों ओर लेट गए, जिससे घर के सामने दो लाल लालटेन बन गए, विशेष रूप से उत्सव। बच्चे पटाखे बंद कर रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे, नंगे बोतलों के साथ आंगन से गुजर रहे थे, जो ठंड से बैंगनी थे, फिर भी वे बेखबर लग रहे थे। जी झाओ ने रोका, उसका खाली दिमाग महसूस कर रहा था जैसे कि छवियों को डाला जा रहा था, धीरे धीरे चेतना को फिर से हासिल कर रहा था। इस दृश्य को अजीब तरह से परिचित क्यों लगा? वह कुछ याद करने के लिए लग रहा था और उसने अपने सिर को एक टकटकी में नीचे कर दिया, अपने हाथों को देखते हुए जो चिलब्लेन में ढके हुए थे और अब एक बेहोश गंध के साथ धड़कते थे। पिघलने वाली बर्फ उसके स्तरित कपड़े के जूते के माध्यम से उसके तलवों को ठंडा करती है और उसे कंपकंपी देती है। करीब से देख रहे हैं, वह बर्फ में फैला हुआ था, उसके मोटे कपड़े की जैकेट को भिगोया गया था और उसके पॉलिएस्टर ट्राउजर को स्नोमिल्क में मैला गंदी और गंदी के साथ मिलाया गया था, जो पूरी तरह से मनहूस दिख रहा था। और सीधे उसके सामने उच्च कदमों पर कई लोगों को खड़ा किया। जी झाओ ने देखा, उसके शिष्य हिंसक रूप से उसके शरीर को कठोर कर रहे थे। यह कोई और नहीं था, ये हाडोंग काउंटी का सबसे अमीर आदमी था, उनके पूर्व माता पिता चेन डोंगगई का परिवार। इंतजार, उसे ध्यान आया, उसे याद आया कि यह कहाँ था। वह जी झाओ अपने जीवन के अधिकांश समय के लिए एक मदेद धुंध में रहने के बाद एक कार से टकरा गया था और वास्तव में पुनर्जन्म। और वह उस वर्ष वापस पुनर्जन्म ले गया जब उसे वापस शिशुई गांव भेजा गया। अल्पविराम, जी झाओ का मूल नाम चेन झाओ था। यह एक उपन्यास में सबसे क्लिच प्लॉट की तरह था। 64 में एक बर्फीली रात में भारी बर्फ गिरने के साथ दो गांव की महिलाओं ने एक ही समय में जन्म दिया और अराजकता में शिशुओं की अदला बदली की गई। इस प्रकार दो समानांतर रेखाएं चौरसाई हुईं और उन्होंने तब से जीवन का आदान प्रदान किया। Vaha Hadonga County ki sabay Samira Vyakti Sina Dongarai ka sabay Chota Beta Banagaya, Jisan Kisi Ora Shay Atharaha Sala ka Laparavaha Jivana Kurea, Lekina Sijam Hamesa Antata Saman Arti Haim, Isili, Jijau ki Atharahavem Janmardina Para, Isali Yuva Mastara Sina Unek Daravaje Para Air. वह सब पर चोट कर रहा था, उसकी आंखें आंसू से भर गईं, उसके हाथ कांप रहे थे और एक थूट के साथ उसने चेन डोंगगई के सामने घुटने टेक दिए। पिताजी, आपने मुझे 18 साल तक छोड़ दिया और अब आप मुझे फिर से नहीं पहचानते। मैं आपका बेटा हूँ। चेन किमिंग रोया, भारी काउटाउइंग। उन्होंने अपनी समृद्ध दूसरी पीढ़ी की पहचान के लिए वापस अपना रास्ता बना लिया और जी झाओ के स्थिर जीवन को बिखर दिया। तब से सब कुछ उल्टा हो गया। उन्हें चेन परिवार से बाहर निकाल दिया गया और शिशुई गांव में गरीब और उजाड़ झिमा परिवार में लौट आए। 18 साल के स्थिर जीवन अचानक बिखर गए और वह नरक में गिर गया। शादी कर रहा था और एक चकित में खेती कर रहा था। उनके एक बार पतले हाथ, जो कभी भी वसंत के पानी को नहीं छूते थे, अब कॉलस में ढके हुए थे और उनके एक बार बेदाग कपड़े अब कीचड़ और जमीनी से भरे हुए थे। जी झाओ भी अनिच्छुक थे। उसने क्या गलत किया था? यदि वह शुरू से ही जी परिवार में पैदा हुआ होता तो उसे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन अचानक बादलों से गिरने के लिए, सबसे दुखद तरीके से अपने घर से बाहर निकलने के लिए, भोजन और पेय के बारे में कभी भी चिंता करने से लेकर दैनिक भूखे रहने तक,
एक कलम रखने से लेकर अध्ययन तक, खेतों में एक कुदाल को एक नर्म बिस्तर से लेकर एक नम, ढाले लकड़ी के बोर्ड और स्ट्रॉ मैट तक उसने संघर्ष नहीं किया था। बाहर जाने के बाद दूसरे महीने में वह गुप्त रूप से काउंटी शहर में वापस आ गया, अपने चेन परिवार के माता पिता को देखना चाहता था। जी झाओ के दिल में चेन परिवार के लिए उन्हें वास्तविक भावनाएं थीं जिन्होंने उन्हें 18 साल तक उठाया था। लेकिन उस दिन उसने खिड़की से गुजरते हुए और हंसी और खुशी को अंदर घरेलू आनंद की तस्वीर सुनी। उनकी पूर्व माँ झाओ लेंजी ने चेन किमिंग को गले लगाया, उनके दिल में दर्द हुआ और आक्रोश से कहा, अगर यह जी झाओ के लिए नहीं होता तो मेरे बेटे को इतना नुकसान कैसे हो सकता था। वह वास्तव में घृणित है। जी परिवार सभी सड़े हुए हैं। वह या तो अच्छा नहीं है। मेरा बेटा वास्तव में उसके लिए बहुत सजा ले रहा है। उस समय जी झाओ का सिर गुलजार हो गया और वह अव्यवस्था में भाग गया। तब से वह रात के बीच में अनगिनत बार जाग गया था, नाराजगी से भर गया और सोने में असमर्थ था। क्या सभी पिछले पारिवारिक खुशी नकली थी? क्या चेन परिवार के पास उसके लिए कोई भावना या लगाव नहीं था? इसलिए अनिच्छा के इस निशान के साथ उन्होंने इस नए साल की पूर्व संध्या पर फिर से दौरा किया। वह सिर्फ अपने चेन परिवार के माता पिता से व्यक्तिगत रूप से आमने सामने पूछना चाहता था, क्या उनका अतीत उनके लिए केवल इसलिए था क्योंकि वह चेन परिवार का बेटा था। हालांकि वास्तविकता ने एक कठोर थप्पड़ दिया। उसे बाहर फेंक दिया गया, निर्दयता से दरवाजे से बाहर धकेल दिया गया, भारी बर्फ में गिर गया। एक दुर्घटना के साथ सब कुछ ढह गया। जी झाओ ठोकर खाए और चेन परिवार से एक टकटकी में रेंग गई। उन्होंने शराब पी ली, शीशुई गांव में लौटते हुए और एक गहरी नींद में गिर गया। हालांकि उस रात, जैसा कि पटाखे ने पुराने वर्ष के अंत का संकेत दिया था, वह अच्छी तरह से सोता था, लेकिन जागने पर उसे अपने कानों के बगल में एक भयानक चुप्पी मिली। Using a pain Syrico Vismaya member Daladia, Ki Valabistara She Eka Vozabesina Dekan Ki Lai, Eka Kornkain Vale Krimasana Rakta She Bara, Andara, Chot Sisuam Ki Eka Jori Kupakapa, Suja Gai Ora Pila Para, Ve Jiravam Betium Theme, Janamum Gain Bala, Bahuta Safedativaka, Bahuta Sandara Ora Pyari Thi. कोने में उसके माता पिता चुपचाप छटपटाते थे। उनकी पत्नी लिन मुयू एक चूक में थी, अपने घुटनों को गले लगाते हुए टूटी हुई गुड़िया की तरह कोने में घुसे। खून के एक बूंद ने उसके नीचे के क्षेत्र को दाग दिया, उसके होंठों को बैंगनी रंग का काट दिया गया और फटा, उसके बाल उसके पतले गालों से टकरा गए और उसकी आंखें खोखली थीं, जो बहुत शांति और निराशा से भरी हुई थी। वह महसूस कर रही थी कि झाड़ झाओ जाग रही थी। उसने आखिरकार अपना सिर सख्ती से घुमाया और उसे देखा। उसके होंठों ने एक रोने की तुलना में मुस्कुराते हुए एक बदसूरत को प्रकट किया। चलो तलाक, उसने धीरे से कहा, जैसे कि यह उसकी सारी ताकत की लागत। उसने बोलने के बाद अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर से जी झाओ को देखने के लिए तैयार नहीं। यदि आप अपने माता पिता की तरह नहीं हैं, तो छोड़ दें। उसके पिता की आवाज़ कोने से कर्कश और अपरिचित थी। मेरे पास वास्तव में आपके पिता होने का कोई भाग्य नहीं है। इस पल जी झाओ की दुनिया पूरी तरह से ढह गई। उसके पास इसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी और शीशुई गांव से भाग गया जैसे कि भागने से। और अगले 30 वर्षों तक वह प्रत्येक दिन रहता था जैसे कि नरक में। काश वह मर गया होता। Few, Exi Zhao Antamem, Bari, Dia Dia, Eka Sanza Horadem, Using Apanasira Nis Karadia, Apani Thandi Ungalium Kogaratu, Ora Fira She Hava Mem Patake Ki Duum Ki Susta Kuzabu Kosumga, Thandi Hava Ni Usake Feparom Ko Baradia, Ora Usaki Takasangatata Vapasaragai. उसने आकाश को देखा, अंत में हर्षित हंसी में फटने का विरोध करने में असमर्थ। वह पुनर्जन्म था। वह वास्तव में इस दिन वापस पुनर्जन्म था। सब कुछ अभी भी समय में था। माँ, मुझे समझाने दो। 64 में चेन परिवार अभी भी गरीब, सबसे गरीब और सबसे दुखी था। चेन डोंगगई ने केवल बाद में गुप्त रूप से व्यापार करना शुरू कर दिया। दूसरा, हालांकि यह उपन्यास उस युग में सेट किया गया है, यह एक पावर फैंटेसी होने की ओर ले जाता है, मुख्य रूप से एक अजय नायक पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए यह थोड़ा दिमागदार लग सकता है। इसके अलावा लेखक का ज्ञान सीमित है और मैं उस युग की घटनाओं और शीर्षक की बारीकियों को नहीं समझता। मैं इसके लिए पहले से माफ़ी मांगता हूं और आपकी समझ की उम्मीद करता हूं। यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे सीधे छोड़ सकते हैं। यह आपके पढ़ने के अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा। Picala, ch. 17230.1%. Agala, Picala, ch. 17230.1%. Agala.
Antavastu. Isa pustaka ki bear mem, sartum ko sampadata karam, plus pustakalaya mem joram.